अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्रेसिव एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आज मेरे रिपोर्ट 9th क्लास इंग्लिश का पेपर था। आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव के आंसर्स देखेंगे बल्कि सब्जेक्टिव पेपर को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से टैली कर सकें कि आपका पेपर कितना परसेंट हुआ है और आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। So let's have a look at the objective paper. If you look here, तो question number 1 का correct option था A, question number 2 correct option B, question number 3 C, question number 4 correct option B, question number 5 correct option A, question number 6 correct option D, question number 7 C, 8 correct option D, question number 9 correct option B, question number 10 correct option C, 11 correct option A, and question number 12 correct option D, question number 13 correct option A, question number 14 correct option C, and the last MCQ question number 15 the correct option was D। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर था। अब हम देखते हैं कि आज के सब्जेक्टिव पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें आई थी और क्या उनके आंसर्स थे। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 वो तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था। आपने ऊपर से पैराग्राफ पढ़कर उसके आंसर्स देने थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं जिसमें आपको पैराफ्रेजेस दी गए हैं। जो फर्स्ट पैराफ्रेज के लिए स्टेंजा आपको दिया गया था ये आपकी अपनी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन से पोएम द ईगल से दिया गया था और इसके राइटर पोइट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और जो इसमें चॉइस दी गई है सेकंड स्टेंजा पार्ट ए में ये बेसिकली इन स्पाइट ऑफ वॉर पोएम का नाम है और पोइट बल्कि पोइटिस हैं इनकी जिनका नाम था एंजेला मॉर्गन। तो पोइट और पोइटस का नाम लाजमी लिखना होता है जिसकी वजह से पोएम और पोइटस या पोइट का नाम आपने करेक्टली लिखना होता है। उसी की बेस पे आपके मार्क्स बनते हैं, 2 नंबर यहीं पे आ जाते हैं। एनी हाउ स्टेंजा जो है वो आपके पोएम से ही थे और इनका थीम भी हम आगे देख लेते हैं। फिर आपको क्वेश्चंस भी इसमें से दिए गए थे। इसमें उन्होंने आपसे पूछा था कि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ईगल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो यही रहा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ईगल इन द ईगल बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसमें आपने बताना था कि ईगल जो है वो क्लोज टू द सन है, तो इसका क्लोजनेस जो है वो किस चीज़ को शो कर रही है, पावर, मेजेस्टी एंड आइसोलेशन को। उसके अलावा आपसे ये सवाल पूछा गया था कि ही क्लास द क्रैग विद ग्रुप, इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या हैं, तो उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। अगर आप उनको देखें तो इसमें जो क्रूप्ड हैंड्स वाली जो लाइन है इसमें बेसिकली एलिटरेशन है। इसके अलावा क्रूप्ड हैंड्स जो हैं वो आपके ये देख लीजिए इस जो सेकंड स्टैंजा के अंदर से जो क्वेश्चंस आपको दिए गए ना, विच पोएटिक डिवाइसेस हैज़ बीन यूज्ड हैव बीन यूज्ड इन दिस स्टैंजा, तो कोई सी दो आपने बतानी थी। इसमें क्रैग विद ग्रूप्ड हैंड्स, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। इसके अलावा सिर्फ अगर आप ग्रूप्ड हैंड्स को लेंगे तो ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल भी है फर्स्ट लाइन में। बी पार्ट में फिर अगेन चूज क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स, लोनली लैंड्स अगेन एलिट्रेशन की एग्जांपल है। और जो लास्ट लाइन है अजोर वर्ल्ड, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें आपको पर्सोनिफिकेशन और एलिटरेशन की एग्जांपल्स मिलेंगी। उसके बाद था व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ईगल, और वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया कि ये पावर, मेजेस्टी और स्ट्रेंथ को शो करता है। उसके बाद आपके पास आता है आइसोलेशन भी इसमें आ जाएगा, यानी डोमिनेंस ऑफ नेचर है। क्लोज टू द सन है तो इट मीन्स इट इज शोइंग द डोमिनेंस ऑफ नेचर। देन आपको कहा गया था राइट डाउन द थीम ऑफ द स्टेंजा, तो इस स्टेंजा का जो थीम है वो भी अभी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। सो दिस इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेंजा, ठीक है ये वाला। यहाँ से आप देख लीजिए कि ही क्रैश, यहाँ से जो भी स्टेंजा आपको दिया गया था, द ईगल प्राइमरीली फोकस ऑन द ईगल्स पावरफुल एंड डोमिनेटिंग नेचर, इट डिपिक्ट्स द ईगल एज अ बीइंग ऑफ स्ट्रेंथ पर्च्ड हाई अबव द वर्ल्ड विद द अज़ूर स्काई एज इट्स डोमेन। इसको आप आसान वर्ड्स में भी लिख सकते थे लेकिन बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ईगल जो है वो सन के करीब है एंड दैट्स व्हाई ही इज शोइंग द ही इज सिंबलाइजिंग पावर, मेजेस्टी, आइसोलेशन एंड डोमिनेंस ऑफ नेचर। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया था जिसके अंदर आपने डू एज डायरेक्टेड, तो फर्स्ट ये आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेक्ट ऑप्शंस। तो जो फर्स्ट आपको सेंटेंस दिया गया था इसको आपने चेंज करना था नेगेटिव में, सना डिड नॉट स्टडी हार्ड, एंड आगे जो भी सेंटेंस है लेकिन जो मेन इसमें चेंज आना था वो था डिड नॉट स्टडी। इन सेंटेंस नंबर 2 मेन जो चेंज आ रहा है वो है द वर्ल्ड रिकॉर्ड हैड बीन ब्रोकन बाय हिम। इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना था और ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में दिया गया था, तो पास्ट को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है।
नंबर 3 में आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसफॉर्म करना था, तो इट हैज़ बीन रेनिंग। हैज़ बीन रेनिंग इज द मेन चेंज इन द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इसको पास्ट कंटिन्यूस सिंपल में कन्वर्ट करना था, तो अपहेल्ड सेकेंड फॉर्म थी, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगता है। ही वॉज अपहोल्डिंग, वॉज द मेन डिफरेंस। वॉज इसका हेल्पिंग वर्ब था पास्ट कंटिन्यूस के लिए, और कंटिन्यूस बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने करेक्ट प्रपोजिशन लगानी थी, तो अबाइड के साथ हमेशा बाय आता है, दैट इज बाय इज द करेक्ट प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 6, डज योर कॉलेज टीम विन, इसको आपने क्योंकि इंट्रोगेटिव में चेंज करना था, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज आना था, और डज की वजह से विन के साथ फिर एस नहीं लगेगा और क्वेश्चन मार्क। ये 3 चीज़ें मेन चेंजेस इसमें आने थे। क्वेश्चन नंबर 7 में ही लाइक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपने इसको अफर्मेटिव कहते हैं सादे सिंपल सेंटेंस को, तो प्रेजेंट का सेंटेंस था इसीलिए हमने इसको लाइक्स बना दिया। उसके बाद है दे ट्राई देयर बेस्ट, इसको भी आपने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, तो दे के साथ ट्राई आता है। उसके बाद ये पंक्चुएशन का आपको पार्ट दिया गया था। करेक्ट पंक्चुएशंस को मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच थी, टीचर की एक स्टेटमेंट है जो शेयर की जा रही है, इसलिए हमें इस सारे को कोटेशन मार्क्स में बंद करना था। तो सबसे पहले कोटेशन मार्क्स आएंगे, टी कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद हुदैबिया का एच कैपिटल हो जाएगा, और उसके बाद एक शॉर्ट कॉमा आएगा, देन सुलह हुदैबिया का एस और एच दोनों कैपिटलाइज होंगे, और इन द एंड इस्लाम का आई कैपिटल होगा, और कोटेशन मार्क्स यहाँ क्लोज हो जाएंगे या स्पीच मार्क्स। उसके बाद सिंपल कॉमा आएगा, और फिर सेट द टीचर का एस भी स्मॉल ही होगा, और एंड पर एक फुल स्टॉप आएगा। फिर आपको फॉर्मल लेटर लिखना था। फॉर्मल लेटर का लेआउट आपको पता है कि जब भी किसी अदर देन फैमिली एंड रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के अलावा जिसको भी आप लेटर लिखते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर कहलाता है। इसमें ना सिर्फ आपने अपना एड्रेस देना होता है, बल्कि सेंडर का भी एड्रेस देना होता है, दोनों एड्रेसेस आते हैं। तो ऑन द टॉप आपने यहाँ पे अपना एड्रेस देना था, उसके नीचे डेट, और फिर आपने सेंडर का एड्रेस, और उसके बाद सब्जेक्ट आपने बनाना था कि आप किस टॉपिक पे लेटर लिख रहे हैं। एट द एंड आपने इसको क्लोज करना था, और क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो इसके अंदर आप सिंपली लिखेंगे योर्स फेथफुली ब्ला ब्ला ब्ला। बस इतना ही आपका पैटर्न था। तो स्टूडेंट्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरी दुआ है कि आप सबके बहुत अच्छे नंबर आए। आप वीडियो के साथ अपने आंसर्स को मैच करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करने का इंटेंशन रखा है, और कितना लग रहा है कि आप मार्क्स ले सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आए और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।